वेलकम टू मैडी गुसाई शो। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट मैडी गुसाई, स्पॉन्सर्ड बाय एम क्रोशिया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिक क्वालिटी ऑफ हैंडक्राफ्टेड बैग्स फॉर लेडीज एंड गर्ल्स। शहरों की हुई बड़ी बात, चलिए अब चलते हैं हम पहाड़ों में पहाड़ी लोगों के साथ। आ गए हमारे साथ। नमस्कार जी, मेरा नाम राजेंद्र सिंह नेगी। हाँ जी। चंडीगढ़ में रह रहे हैं। अभी पीजीआई में जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी। आपको कितना समय हो गया यहाँ चंडीगढ़ में रहते हुए? चंडीगढ़ में मैं 87 से हूँ, हाँ जी। तो ये लगा लो 38 साल हो गए। 38 साल से हम चंडीगढ़ में रह रहे हैं। यहीं पे पढ़ाई लिखाई की, 8वीं के बाद आ गया था मैं। यहीं पे पीजीआई में लगी, काफ़ी काम किए। उससे पहले प्राइवेट में मार्शल आर्ट प्लेयर हूँ, और आज की डेट में तो आपके सामने ही है। उत्तराखंड से आप क्या समझते हैं? उत्तराखंड एक हमारी जन्मभूमि है, और मैं कहता हूँ कि भारत देश का एक बहुत अहम हिस्सा है। देवभूमि जिसको कहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, चार धाम जहाँ पर हों, उत्तराखंड अपने आप में एक अहम हिस्सा है। प्लेन एरिया में और पहाड़ी एरिया में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है? प्लेन एरिया में पहाड़ी एरिया में डिफरेंस बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो प्लेन एरिया में रह रहे हैं उनको प्लेन एरिया अच्छा लगता है। पहाड़ी एरिया जहाँ से मैं हूँ, मैंने केवल 12-13 साल वहाँ काटे हैं। हाँ जी। और वहाँ आज की डेट में मैं वहीं पहुँचा होता हूँ, चाहे ख्यालों से लो, मन से लो। और जो मेरा अपना अथक प्रयास रहेगा कि उत्तराखंड के जितने भी प्रवासी, आज की डेट में प्रवासी कहूँगा, जो चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, बॉम्बे कहीं भी आ गए, वो उत्तराखंड से अलग नहीं हो सकते। उनके मन में कहीं ना कहीं एक छाप है कि मैं उत्तराखंड से हूँ। और जब वो अपने उत्तराखंड में चाहे 2 साल बाद, 4 साल बाद कभी भी जाता होगा, उसको ये लगता है कि यार असली स्वर्ग तो ये है, जन्नत जिसको कहते हैं ना। आपको लगता है कि हम अपने पहाड़ी एरिया को छोड़कर एक समतल प्लेन एरिया में आकर जॉब्स कर रहे हैं, इसका क्या रीज़न है? ये बहुत बड़ा कारण है इसका। पहाड़ी क्षेत्र में रहना और यहाँ रहने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में आपको उन स्थितियों में अपने आप को ढालना पड़ेगा जो बेसिकली यहाँ आ गए। अभी वहाँ रह रहे हैं लोग, और बहुत अच्छी स्थिति में बड़ा अच्छा विकास चल रहा है। अभी मैं पीछे ही गया था वहाँ पे, अभी ये पंचायत चुनाव हुए थे। हमने बहुत, अभी सारे मीडिया आपके पास सामने है, आपका जो ये व्हाट्सएप जो भी है सारा कुछ है, बड़ा अच्छा लोग प्रयास कर रहे हैं वहाँ पे। और मैं कहता हूँ कि अपने स्वर्ग को, जो अगर कोई थोड़ा बहुत डामाडोल हो गए थे कोई गांव, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से वो बना रहे हैं। सरकार भी बहुत मदद कर रही है उसमें, गांव-गांव के स्तर पे विकास हो रहा है। और जो आपने कारण पूछा कि क्या कारण है, कारण ये था कि हम यहाँ आ गए और वहाँ हमने छोड़ दिया। अब हम जब वापस जाते हैं, और हम कुछ दिनों के लिए भी जाते हैं, तो हमें कहता है हमें यही लगाव रहना चाहिए। हमें नहीं, परदेसी भी वहाँ जा रहे हैं, हमारे साथ दोस्त भी जाते हैं, वो कहते हैं इस बराबर जगह है ही नहीं, वहीं रहने के लिए उनका मन करता है और जाते भी हैं। आजकल तो ये टूरिस्ट है, गाइड है, कई तरीके के साधनों के द्वारा वहाँ पे अब तो आना जाना भी बहुत अच्छा हो गया है। पहले गाड़ियों में, बसों में भर भर के जाते थे, अब अपनी गाड़ी से कहीं भी कोई आप सोचो और गांव पहुंच जाओ, बशर्ते कि आपका गांव जो है, आपका जो जन्मभूमि है, आपके जो रोड से थोड़ा नज़दीक हो। अगर आपको दूरी पे जाना है, आपको जैसे पहले 15-15, 16-16 किलोमीटर जाना पड़ता था, मेरे लगता है कि आज की डेट में कोई आदमी इतना चल पाएगा, समर्थ होगा, बशर्ते कि उसको ट्रैकिंग करने वाले लड़के आज भी हैं। और उस वहाँ के लिए बहुत अच्छा आपको वो करना पड़ता है। पहाड़ी एरिया में एजुकेशन और जो हमारे आजकल जो हमारे प्लेन एरियाज़ हैं, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ के एजुकेशन में कितना फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ की एजुकेशन, मैं कहता हूँ वहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी इतना अच्छा है, जो हमें भी हमारे गुरुजी लोगों ने पढ़ाया है, अभी तक हमें वो पढ़ाई याद है। और यहाँ पे भी वही पढ़ाई, यहाँ पे ठीक है कोचिंग सेंटर्स है। अब अगर एक मैं अपने गांव को लेके कहूँ, तो अगर हमारे गांव में कोई बच्चा, आपके गाँव का नाम क्या है? हाँ, पुरमिसी, गांव पुरमिसी, पट्टी बनेलस्यू, हाँ जी। पौड़ी गढ़वाल में रहते हैं। हाँ जी। और मैं कहूँ कि मेरे गांव का बच्चा अगर पढ़ाई करना चाहता है, जबकि वहाँ अभी बच्चे हैं नहीं, तो वो कैसे करेगा?
पढ़ाई कैसे करेगा, कोचिंग कैसे मिलेगी, जो आज की डेट में कंपटीशन है और थोड़ा बहुत रिजर्वेशन की वजह से भी काफ़ी सेटबैक लगता है बच्चों को। पढ़ाई वहाँ बहुत अच्छी हो सकती है क्योंकि वो नेचुरल तरीके से पढ़ता है, डिस्टेंस कवर करता है। आज आपकी डेट में बच्चे जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है, वहाँ पे भी माहौल मिल रहा है, लेकिन पढ़ाई का थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि वहाँ पे मैंने अपने लेवल पे भी 10वीं 12वीं के कॉलेज स्कूलों को देखा है कि जो वो सोच यहाँ पे रखते हैं कि बाद में हमने इस बच्चे को कंपटीशन के लिए तैयार करना है। इम्प्रूवमेंट क्या हो सकते हैं वहाँ पे, मतलब इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है वहाँ पे? बहुत इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत है। जो वहाँ पे टीचर्स हैं ना, वो टीचर्स अभी जो है मैं कहूँगा कि अभी उतना एडवांस लेवल पे अपने आप को नहीं ले जा पा रहे हैं कि जो हमारे यहाँ से बच्चा निकल रहा है, जो हमारे यहाँ से बच्चा निकला 8वीं 10वीं करके, इसको मैंने कहाँ पहुँचाना है। उसको कोचिंग लेवल उन टीचर्स को सब पता होता है कि कहाँ पढ़ाई क्या करनी चाहिए, लेकिन वो एडवांसमेंट उनके अंदर जो है पोटेंशियल बहुत है बच्चों में। आप देखोगे गढ़वाल के जो बच्चे हैं मैथ में बहुत फास्ट है, मैंने यहाँ तक भी नोटिस किया। फिजिक्स भी बहुत अच्छी उनकी, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, थोड़ी सी जनरल नॉलेज क्योंकि उनके पास जीके टुडे आज की तरह नहीं है। और कुछ इंग्लिश को लेके भी इंग्लिश को लेके अब नहीं, अब इंग्लिश को लेके मेरे को लगता है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है क्योंकि अब बच्चे जो है जो पढ़े लिखे माँ बाप है, पढ़े लिखे माँ बाप जो है उनको बचपन से उनको पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंग्लिश थोड़ा एसेंट में, अब मैं कहता हूँ एक्सेंट में थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन इंग्लिश ग्रामेटिकली बहुत सुदृढ़ है उनकी। आप राइटिंग देखेंगे बहुत अच्छी है उनका, जो आप आईक्यू देखेंगे उनका बहुत अच्छा है। बच्चों की पढ़ाई में ऐसा कोई तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ के, वो मैंने देखा है कि कई विलेजेस गाँव में जाओगे आप, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बट वहाँ पे आप देखोगे टीचर्स हैं, बट 10 गाँव को मिलाकर एक स्कूल बनाया गया किसी जगह पे, और वहाँ पे गिनती के स्टूडेंट्स आते हैं 3 4 5 6 क्लासेस। यही दुर्भाग्य है जो पलायन जो कर दिया ना, यहाँ पे पलायन हो गया है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज की डेट में जो बच्चा शहरों में पढ़ने लग गया है, जो माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ पे ले आए हैं, वो एक रिस्क फैक्टर जो होता है आदमी के अंदर वो नहीं कर पाते कि मैं वहाँ पे कैसे रहूँगा। पहले तो क्या होते थे, मियाँ बीवी जो है, मियाँ यहाँ पे काम करते थे आदमी लोग, और लेडीज़ गाँव में रहती थी, बच्चों को भी संभालते थे, बच्चे स्कूल भी जाते थे। उससे उसके बहुत अच्छा फायदा होता था। बच्चे जब स्कूल जाते थे एक रास्ता बना रहता था, रास्ता बना रहता था, तो उससे क्या होता था कि आसपास की झाड़ियाँ भी साफ रहती थी। अब बच्चे नहीं है, 1-2 बच्चे जाते हैं, 2-4 बच्चे जाते हैं, वो बड़े बारीकी से जाते हैं उनके पास, क्योंकि वो जब 8वीं या 10वीं कर लेते हैं तो अपने तक ही सीमित रहते हैं। जब आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा तो बच्चा कहाँ ग्रो करेगा। लेकिन जहाँ कंपटीशन मिलता है जिन स्कूल में, अभी मैं बहुत व्यंग समझूंगा कि एक हमारे नज़दीक एक स्कूल है, उस स्कूल का नाम थपला स्कूल है, वहाँ पे केवल एक बच्चा पढ़ता है। उस बच्चे के पीछे एक हेडमास्टर है जो हेड टीचर है, एक टीचर है, और एक उसको बोलते हैं भोजन माता। तो आप लगा लो कि उस एक बच्चे के पीछे 3 आदमी हैं, 3 कर्मचारी कार्यरत हैं। अब वो बच्चा क्या पढ़ाई करेगा, उस बच्चे को कंपटीशन नहीं पता, उस बच्चे को ये नहीं पता कि मैंने किताबें तो मेरे लिए आया कि मैं पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूँ। पहले हम होते थे, हम गोल घेरे में बैठते थे, पहाड़े पढ़ते थे, 2 के 4 के 6 के 8 के, वैसे याद होते थे हमें मैथमेटिक्स टेबल, ठीक है ना। आपकी राइटिंग कंपटीशन होता था 5वीं तक, 8वीं तक, 10वीं तक। जब कंपटीशन आपका होता तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी बनती थी। अब आज वही बॉल पेन एक 12वीं का बच्चा पकड़ रहा है, वही बॉल पेन एक पहली क्लास का बच्चा पकड़ रहा है, वही बॉल पेन जो है दूसरी तीसरी का बच्चा जो माँ उसको सिखा रही है, तो उसकी राइटिंग कैसे बनेगी। अब इंग्लिश की, हिंदी की राइटिंग पहले बहुत अच्छी होती थी। तो कई चीज़ों में ऐसा है कि हमें ये व्यंग्यात्मक, ये आयरनिकल फैक्टर है। एक सरकार को इस चीज़ को देखना चाहिए, मेरे ख्याल से सरकार भी है। अब वो परेशान है, उस थपला स्कूल जो है वहाँ के टीचर गुरु भोजन माता परेशान है। अब ये बच्चा है, अब दूसरी तीसरी चौथी में होगा, 5वीं तक स्कूल है, अब उसके बाद किसका बच्चा लेके आए। ऐसी इसी गाँव की नहीं, ऐसे किस गाँव है, ये हर गांव के, हर डिस्ट्रिक्ट में। और मैं कहता हूँ क्या पता इधर भी हो, और नॉर्थ ईस्ट साइड को भी हो, राजस्थान साइड भी हो सकती है, इधर जम्मू कश्मीर साइड पे विलेजेस है, यहाँ पे एकदम से यहाँ से पलायन हो गया, वहाँ पे ऐसे 10 साल, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद आएगी। अब आप सोचिए, आपने एक चीज़ देखी है कि जो प्लेन एरियाज़ के हैं, जैसे पंजाब हो गया हमारा, हरियाणा हो गया, ये अपने जब घूमने का टाइम आता है, हमें कहीं टूर पे जाना है, ये पहाड़ी इलाका चुनते हैं
जाने के लिए, मतलब यहाँ कमा के वो वहाँ पे एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं, और हम पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, लोग वहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं। तो जन्नत है, आप जन्नत में जा रहे हो। जो पंजाब हरियाणा कहीं से भी जा रहा है वो एक जन्नत में जा रहा है। हमारे गांव के लड़के खुद कहते हैं कि राजू भाई, अगर हमारे जो गांव में आने जाने की सुविधा होती है तो हम अपने बीबी बच्चों माता पिता को इधर दूसरे शहरों में क्यों ले जाएं, दूसरे पहाड़ी स्थलों पे क्यों ले जाएं। हमारा घर जो है जन्नत है, स्वर्ग है, तो हम वहाँ लाएं। लेकिन क्या है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये कि आने जाने का साधन नहीं है। अभी मैं पीछे किसी का वो देख रहा था, ब्लॉग देख रहा था, हमारे उधर है कोई, तो वहाँ पे एक फैमिली आ रखी थी। वो भी बड़े परेशान हो गए थे, क्योंकि 2.5-3 किलोमीटर आज की डेट में आप सामान लेके आ रहे हो। आप एक अपने 2-4 दिन के लिए गांव में जा रहे हो, अब 2-4 दिन के लिए आप सामान लेके जा रहे हो, ऑब्वियसली आपको सिर में या कंधे में ले जाना पड़ेगा। क्योंकि जब गांव में लोगों की कमी, तो हर गांव में लोगों की कमी है, तो कोई आपकी हेल्प कर नहीं सकता। पहले तो ऐसे होता था, हमें कहते थे, हम दौड़ भाग के ले आते थे आधे रास्ते से। पूरा गाँव पलायन हो रहा है तो हम जाते थे, बड़ी खुशी खुशी जाते थे, टॉफी मिल जाएगी, है ना, इस करके। लेकिन आज उनको खुद लाना पड़ रहा है। आप जब शहरों में रह रहे हैं, लेडीज है, मोटे, शरीर तगड़ा हो गया, तो उन पैरों पे, जिन पे कभी घास लेके आते थे, लकड़ी लेके आते थे, फिजिकल वर्क खत्म हो गया है, अब वो चल नहीं पाते उनमें। तो इस करके जो फिजिकल वर्क भी खत्म हो गया है, तो अब वो बेचारे बड़े मुश्किल हुआ उनको। तो हमें भी बड़ा लगा कि हाँ, जैसे आप माने कि पहले जंगल में जाके लकड़ियां लेकर आना, अब गैस की फैसिलिटीज हो चुकी है, सिलेंडर गैस की फैसिलिटीज हो तो लोग जंगलों में जाना, इंडक्शन कुकर हो गए, इंडक्शन आप यूज़ कर रहे हैं। लकड़ी में तो बहुत कम, लकड़ी में तो मेनली जो गांव के एक जो वो क्या नाम है, कोदे की रोटी हो गई, झंगोर हो गया, आपके बाड़ी होगी, आपका पलो हो गया, जो उसमें वो एक औरा आता है जो लकड़ी में रोटी, है ना, वो मजेदार करने के बाद जो चीज़ बनती वो उस बराबर टेस्ट ही नहीं किसी चीज़ का। उसके बगैर आप जो है गैस में बना लो, यहाँ हम चंडीगढ़ में बनाते हैं, गैस में बनाते हैं, इंडक्शन में बनाते हैं, वो ऑरा नहीं है, वो टेस्ट नहीं है। वो टेस्ट जब आप वो खाओगे, आप उसका टेस्ट करोगे, तो आप पुराने दिन याद आते हैं आपके, कि हाँ भाई आप कहाँ हो। और आप ये देखो कि जैसे खेती बाड़ी को लेके पहले बड़ा वो होता था रिश्तेदारी में भी कि ये वाला खेत मेरा, वो वाला खेत मेरा है, और आजकल के टाइम पे वो खेती बाड़ी छोड़कर बैठे हुए। अरे भैया, वहाँ लोग ये कह रहे हैं कोई हमारे खेत को करे तो सही। वो कहते हैं ना कि बांझ निपुण जा, मतलब बांझ खेती करो, उस खुले आम करे तो सही, कोई मेरे खेत में जाए तो सही। अरे कम से कम यार, खेत बांस तो नहीं पुड़े यार, वे में कम से कम कुछ अनाज उगलो, कोई खाएगा, चिड़िया खाएगी, जानवर खाएगा, आप खाओगे, मैं खाऊंगा। हम अगर अब 2 दाने अगर हमारे गांव से दाल आती है, मम्मी माता जी पिताजी रहते हैं वहाँ पे मोस्टली, अभी माता जी यहाँ रखे हैं, तो 2 दाने भी आते तो हम बांट लेते हैं, 3 भाई बहन, 3 बहनें यहाँ पे, 2-2 दाने उनको देते हम, ठीक है ना। तो उसका उस बराबर चीज़ क्या है, वो तो समझो एक आपको एक जो ऐसा बीज, ऐसी चीज़ है जिसको आप कभी भूल नहीं सकते वो चीज़ें। तो आपको लगता है कि हम जन्नत छोड़कर पैसे कमाने के चक्कर में मजबूरी मैंने पहले भी कहा है, मजबूरी, दुर्भाग्यवश मजबूरी नहीं कहेंगे, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, वो शिक्षा का थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा तो फेलियर मान सकते हैं हम ये नहीं, फेलियर नहीं मानेंगे आज की डेट में। मैं कहता हूँ 60-70% जो है गढ़वाल बहुत अच्छी स्थिति में है। यही रीज़न है कि आज की डेट में टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं, यही रीज़न है कि आपके प्रधानमंत्री जी भी वहाँ जाते हैं, गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। और गंगा का पानी, आप गंगा के पानी को स्पर्श करते हैं, आपको लगता है कि अमृत है, आपकी बुता। देखो, मैं कहता हूँ मेरे ही घर में नहीं, आपके ही घर में भी, हर एक घर में गंगा जल होता है। हाँ जी, गंगा जल होता है ना, अमृत है जिसको। गौमूत्र, अब मैंने तो यहाँ गौमूत्र भी ला रखा है। हाँ जी, कभी कभी जो है थोड़ा सा पानी में डाल के, अब कितनी करोड़ 80 करोड़ देवी देवताओं का वास जिसमें हो, उसका गौमूत्र एक बूंद भी आग चख लो तो आपने समझो, अगर आप जितने भी, आपको नहीं टाइम लगता मंदिर मस्जिद में कहीं भी जाने का, लेकिन अगर गौमूत्र आपने एक बूंद भी आपने पी लिया तो समझो 80 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिल गया। तो इससे बड़ी बात क्या है। तो जहाँ तक आपने कहा कि गाँव का यहाँ में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। पहले की गवर्नमेंट में, जो पहले गवर्नमेंट थी वहाँ पे, अभी दोबारा रूलिंग पार्टी में सेम गवर्नमेंट आई है बीजेपी की, तो पहले में जो डेवलपमेंट हुई है उसके एडवांस लेवल पे जाके इन्होंने काम कर रहे हैं अब वो,
कि पिछला ही कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं? सॉरी, पॉलिटिकल इशू है, इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि गवर्नमेंट का मैं नहीं कह सकता। जहाँ तक मैं अधिकारियों के पास गया रोड के बारे में, उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया। वो भी चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास फंड होता है, उनकी अपनी, उनको भी एक गवर्नमेंट को देना होता है कि भाई कहाँ कहाँ तक आपने रोड भेजी है। जब वो रोड के लिए उन्होंने काम करना होता तो उस पे तो मैं इतने कहूँगा उन्होंने हमारा अच्छा साथ दिया था। हाँ, गवर्नमेंट के बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा, मैं इस बारे में नहीं बोल सकता। लेकिन हाँ, जहाँ तक गवर्नमेंट के पदाधिकारियों की बात है, तो उनके पास जब मैं रोड के वास्ते गया था, 2022 की बात है मेरे ख्याल से, तो उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया था। क्योंकि रोड ऐसी चीज़ है कि जो नरेंद्र मोदी जी के ज़माने में या उनके कार्यकाल में वो रोड पे बहुत उनका कंसर्न है, गडकरी जी का। तो इस करके रोड के मामले में तो पदाधिकारी जो है आपको पूरा कोऑपरेट करें, पानी के मामले में कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको सुविधा देने के मामले में कोऑपरेट कर रहे हैं। बाकी इससे तो बाकी मेरे को इतना पता नहीं कि क्या कर रहे होंगे वहाँ पे। अगर मैं होता तो मैं आपको बताता ज़रूर। उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है? मैंने पहले भी कहा है, देवभूमि देवताओं की भूमि, अगर आप इस दर से लगाओ। दूसरी, जिस चीज़ को आप जन्नत कह रहे हो, तो देवताओं का वहाँ से जन्नत से है ना, जन्नत हमेशा देवताओं का वास होता है। और बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, इनके अलावा बहुत धार्मिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल नहीं, धार्मिक स्थल जहाँ मैं कहूँगा। अभी धारी देवी है, कुंजेश्वरी देवी है, ज्वालपा माता जी हमारी कुलदेवी। तो हम देवभूमि क्या, पूरा भारतवर्ष जो है, एक वेल नॉन फैक्ट है कि उत्तराखंड जो है देवभूमि है। और वहाँ पे काफ़ी जहाँ तक थोड़ा थोड़ा मेरे को पता है कि हाँ भाई, ऋषिकेश लगा लो, हरिद्वार लगा लो, हरि की पौड़ी ऋषिकेश में लगो। आप कभी जाना हरि की पौड़ी में, जाना कभी, सुबह की आरती देखना ऋषिकेश में जाना, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। जैसे जो उत्तराखंड एज अ विजिटर जाते हैं, उनको किन किन स्थानों पे जाना चाहिए? मतलब उत्तराखंड देखने के लिए, एक जन्नत देखने के लिए किन किन स्थानों पे? उत्तराखंड जब आप पहुंच गए ना, ऋषिकेश, मैं कहूँगा हरिद्वार से ऊपर ऋषिकेश पहुंच गए, तो उससे ऊपर कहीं भी जा सकते हैं। उत्तराखंड तो अपने आप में एक समृद्ध, मैं कहता हूँ कि स्थल है, जहाँ जड़ी बूटियों से लेके, बाबा रामदेव जी का उधर है जो है, सारी जड़ी बूटियाँ उत्तराखंड में। आप लोगों लोग की बद्रीनाथ केदारनाथ उनको घूमने जाते हैं, यमुनोत्री, धार्मिक स्थल वहाँ पे धार्मिक स्थल, फूलों की घाटी जी। ठीक है, फूलों की घाटी जो ये मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर के महीने में है। अभी तो मेरे ख्याल से बद्रीनाथ केदारनाथ के कपाट बंद हो गए हैं, और लोग वैसे भी आजकल मैंने देखा है कि सोलो ट्रैवलर जा रहे हैं। वो इस टाइम भी बद्रीनाथ केदारनाथ के, अभी मैंने पीछे किसी का देखा था, वो अकेले ही घूम रहे थे और वहाँ तक गए थे, मतलब जहाँ तक मतलब मैक्सिमम उनके पास होता फूलों की घाटी का था। आप ये लगा लो कि ऋषिकेश से ऊपर अब देवप्रयाग है। अब मैं देवप्रयाग से थोड़ी दूर पे हमारा गांव है, उसके आगे श्रीनगर है, कर्णप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, सोनप्रयाग है, अब गौमुख है, जहाँ आप कहते हो कि गंगा का उद्गम हुआ था। खैर, गौमुख से पीछे से नदियाँ आती हैं, दो नदियाँ जो एक एरिया वो भी वहाँ पे जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं, उस जगह का देवप्रयाग जो संगम है। कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, बता सकते हैं कुछ? अलका, क्या नाम है, भागीरथी हाँ जी। और अलकनंदा, ये दोनों ने, वो देखने में बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग, जिनको हम सास बहू के नाम से भी जानते हैं। हम कहते हाँ हैं जी। एक जो है, एक नदी जो है वो थोड़ा उससे आती है फोर्स के साथ, ओके, ठीक उसको हम कहते हैं सास है। ओके। और जो एक शांत, क्योंकि उसको पीछे से थोड़ा सा प्लेन मिल गया होगा ना, हाँ जी। तो थोड़ा शांत, स्पीड उसकी कम है, मतलब स्लो आती है, तो उसको हम कहते हैं बहू। तो सास बहू भी कहते हैं, अलकनंदा भागीरथी ने संगम है। आप जाओ कभी वहाँ पे, और आप अपने और दोस्तों को भी ले जाओ, बड़ा बहुत अच्छी जगह, बहुत सुंदर जगह। एक बारी तो ऐसा लगता है कि केदारनाथ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो भी धाम है, मतलब ये लगा लो कि एक बारी तो आदमी को बहुत ज़रूर जाना चाहिए वहाँ पे। केदारनाथ तो अब तो बहुत सुगम हो गया ना, आप रोड से उतरो और केदारनाथ के दर्शन हो गए। जैसे हम यहाँ चंडीगढ़ में मनसा देवी वगैरह जाते हैं, थोड़ा बद्रीनाथ थोड़ा सा आपको थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है।
बाकी जगह थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन केदारनाथ आप बहुत सुगम हो गया रास्ता। उत्तराखंड संस्कृति के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ का कल्चर कैसा है? लोगों को बहुत पसंद आता है जो नॉन उत्तराखंड में है। हाँ, उत्तराखंड संस्कृति ऐसी संस्कृति है कि इस संस्कृति से जब पहले पहले ये वीडियोस बनने स्टार्ट हुए थे, हाँ जी। तो मैं पीजीआई में हूँ, तो वहाँ पे जब ये वीडियोस बनने हुए थे तो हमने उस पर डाउनलोड किए, हाँ जी। किस पे, कंप्यूटर पे, और तो उस संस्कृति को जो गाना था मैंने बहुत नचाया। वहाँ जो मेरे साथ कार्यरत थे और थे, हावर गढ़वाल से मैं ही था, और तो सभी कोई पंजाब से थे, कोई हरियाणा से थे, कोई हिमाचल से थे, लेकिन उसके बीट्स जो थे, उसकी बोली भाषा जो थे, ठीक है बोली आपको समझ नहीं आया, लेकिन ये पता लग रहा है कि ये बीट्स जो है पहाड़ी कितना सुदृढ़, कितने अपने आप में एक मजबूत बीट्स है ना। तो बहुत संस्कृति वहाँ की बहुत सुदृढ़ है। आज की डेट में भी गढ़वाल क्या आप थोड़ा ये बता सकते हैं जैसे वहाँ का अपना भोजन का क्या कल्चर है? अभी भोजन के मैंने 3-4 वर्ड आपको बताए थे। झंगोरा हो गया। हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा बताएंगे वो किससे मैच करता है? वो चावल से मैच करता है? नहीं, झंगोरा जो मेरे ख्याल से इधर बर्थ वाले चावल जिनको बोलते हैं, अच्छा, वो वो झंगोरा हो गया। एक कोदे की रोटी हो गई, मंडवे की रोटी जिसको बोलते हैं, यहाँ पे मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। एक हो गए गथोनी हो गया। भट्ट भी होते हैं? भट्ट हो गया। भट्ट को आप सोयाबीन बोलते जो। अच्छा, भट्ट का सोयाबीन। लेकिन यहाँ हम सोयाबीन लेते हैं और वहाँ के भट्टों की और ही है। हम कहते हैं कि जब जुकाम सर्दी जुकाम हो गए तो भट्ट को भूनो, उसमें थोड़ी सी वो लो, उसकी जो महक आ रही होती है उससे ही जुकाम हमारा ठीक हो जाता था। गांव में तो ऐसे ऐसे हम वो करते थे। भट्ट हो गया, झंगोरा हो गया, आपका कोदा हो गया, कुल्थ हो गया, जो यहाँ पे कुल्थ कहते हैं, वहाँ पे बोलते हैं गौथ। उसकी अब ये गौथ जो है आपके, जो अगर पथरी पुथरी किसी को है तो एडवाइस करते हैं कि उस कुल्थ का जो पानी पी के जो है, और मैंने देखा भी कईयों को, कई तरह के खाने हैं और बहुत अच्छा, जो मतलब वही मैं कहता हूँ इन चीज़ों को याद करके ना आप फिर हमें वही पुरानी यादों में ले जा रहे हैं। जैसे पार्टीशन की बात करते हैं, जैसे उत्तराखंड की बात कर रहे हैं हम, उसमें वैसे तो मैं उत्तराखंड को उत्तराखंड ही समझता हूँ, बट जो उत्तराखंड के लोग हैं वो एक्चुअली डिवाइडेड हैं, उत्तराखंड वाले गढ़वाली एंड कुमाऊनी। ये थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गढ़वाल कुमाऊं कुछ नहीं है। उत्तराखंड अपने आप में एक ही राज्य है, और ये तो हो सकता है किसी ने बोला हो, लेकिन मैं नहीं समझता। हम उत्तराखंड से हैं। कुमाऊं हो, चाहे गढ़वाल हो, चाहे चमोली गढ़वाल हो, चाहे नैनीताल हो, चाहे अल्मोड़ा हो, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे द्वारघाट हो, चाहे इधर ये टिहरी गढ़वाल हो, सब एक है। सब है ना। हाँ, ये ऋषिकेश, यमकेश्वर, इधर कोटद्वार, सब एक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये कह सकते हो कि कुमाऊं गढ़वाल उत्तराखंड, क्या नाम है ये, पौड़ी गढ़वाल, ऐसा कुछ नहीं है। सब अच्छे आपस में एक है। बल्कि ये कहते हैं ना कि भारतवर्ष अपने आप में एक है, तो एक राज्य के अंदर जो अलग अलग कैसे हो सकता है। उत्तराखंड में जो पारंपरिक त्योहार होते हैं, जैसे कि दिवाली के बाद है, अभी अभी इगास बग्वाल आई, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या? हाँ, इगास कहते हैं जिस दिन दिवाली होती है। हिस्ट्री तो मैं इतना नहीं पता, लेकिन जिस दिन दिवाली होती है इगास कहते हैं। उसके 11 दिन बाद आती है बग्वाल। पहले हम क्या करते थे, इगास के दिन और बग्वाल के दोनों दिन लकड़ी के इतने इतने गट्ठे जो है, और एक सिरोल होता है, सिरोल का पौधा होता है, वो बेल होती है, ओके, बेल होती है। काइंड ऑफ बेल। हाँ जी। तो उससे बांध के, क्योंकि जब उस पर आग लगाएंगे तो वो बेल जलेगी नहीं, ग्रीन रहेगी ना वो। अगर आप रस्सी बांधेंगे प्लास्टिक की या को, तो वो जल्दी जल जाएगी। तो वो सिरोल के बेल से वो जब तक पूरा गट्ठा जलता था तब उसके बाद ही वो ब्रेक होती थी। तो उसको हम पकड़ के ऐसे घुमाते थे, वो दूसरे गांव के उधर घुमा रहे, इस गांव के इधर घुमा रहे, इस गांव के और फिर आवाज भेलो बे भेलो सवाल पकड़ कर लो। सवाल पकड़ मतलब होता है कि ये आटे की और फ्राई मतलब तो ये रोटी जब ऐसे सर्कल में घुमाते तो ये थोड़ा रिस्की नहीं लगता कि नहीं रिस्की नहीं, पूरा विद प्रिकॉशन होता है। आपके साथ छोटे बच्चे घुमा रहे हैं तो उनको उतनी सी गठरी दी जाती है, बड़े घुमा रहे हैं उनको बड़ी गठरी दी जाती है। मतलब अपने आप बनाते हैं, अपने आप तैयार करते हैं। और सुल्लू बोलते हैं कि सुराही का पेड़ होता है एक, वो लगा लो कि वो जब सूख जाता है तो बहुत अच्छा जलता हो, और उस पर दूध भी निकलता है। मेरे ख्याल से जैसे ये लगाते हैं ना छत में या उसमें लगाते हैं जिन पे लंबे लंबे कांटे भी होते हैं, तो उसी टाइप का पेड़ होता है बहुत बड़ा। तो उसको बांध के, लकड़ी के साथ बांध के
कोई पेट्रोल वगैरह कुछ नहीं लगाना, अपने आप में जलता है जब आप, क्योंकि उसको इग्निशन दे रहे हो ना, आप घुमा रहे हो। तो जैसे कि आप देवी देवता जैसे हमारे होते हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, जैसे देवी देवता हैं, तो जैसे कि हम पूजा करते हैं वहाँ पे देवी देवता आते हैं किसी के अंदर, तो आप प्लेन एरिया के किसी इंसान से पूछोगे, पंजाब वाले से या किसी हरियाणा वाले से पूछेंगे कि भाई ये देवी, वो उनको समझते हैं कि ये थोड़ा पाखंड है। तो आप इसको कैसे समझते हैं कि नहीं, अब पता लग गया उनको। पहले पहले जो एक्चुअली क्या है, जब लड़के लड़के जाते हैं, और वो किसी, तुम्हारे साथ कोई दोस्त चला गया गाँव, मेरे साथ कोई दोस्त चला गया, हाँ जी। हमें 20-22 साल का हूँ, उसने कभी ये चीज़ देखी नहीं है। अब वो गाँव जाएगा तो वो तो सोचेगा क्या है। लेकिन जैसे जैसे आने लगे, टूरिस्ट आने लगे, वो देखने लगे यूट्यूब के जरिए भी उनकी महत्ता, उनकी शक्ति। अब देवी देवताओं देखो, आग का आग जली हुई है, उस पे अंगारे और के बड़कुट पुतरे कुट, हाँ जी, तो उस पे अंगारे में पकड़ के देवी देवता उसको पकड़ के हाँ जी, वो उसको अपनी छाते पे मल रहा है, हाँ जी, और लोहे के चमटे को घुमा रहा है। तो आम आदमी करके देखे, आपकी माचिस की तिल्ली अगर यहाँ पे लग जाए तो आप फेंक देते हो माचिस की तिल्ली, उसको पकड़ के उस पे अंगारों पे चल रहा है। अब वो अलग अलग देवी देवताओं को, चलो इन चीज़ों में नाम नहीं लेना चाहिए, तो उसमें चिमटा रखा होता है। कुछ तो दैविक पावर है उसमें, मतलब बिल्कुल देवी पावर है। और नॉर्मल इंसान कर नहीं सकते। बिना देविक पावर के देव भूमि क्यों कहते हैं? बद्रीनाथ केदारनाथ में देव पावर है। आपकी जितनी देवियों के जितने भी हैं, मतलब हर एक का नाम नहीं ले सकता, तो उनमें बिना देवी पावर पे आप धारी देवी का उदाहरण देखो। आप धारी देवी जिस दिन 16 जून 2013 को, मेरे ख्याल से मैं करेक्ट हूँ तो 16 जून 2013 की बात है ये, जिस टाइम केदारनाथ में उथल पुथल हुआ था। हाँ जी। तो ये सबको जग हाजिर है कि धारी देवी में थोड़ा सा सरकार ने या किस, मतलब थोड़ा सा छेड़खानी करने की, मतलब उनको शिफ्ट करने की कोशिश की थी। हाँ जी। तो इतना तो शक से है अपने आप में। देवी देवताओं के साथ आप कभी इस तरह का वो आप कह नहीं सकते कि देवी देवताओं, हमारी परम आसक्ति है उनमें, और सबकी रहती है आसक्ति। आप थोड़ा बताएंगे जैसे हमारे लोक नृत्य, लोक संगीत उत्तराखंड के पहाड़ी कल्चर के को कुछ डिफाइन करेंगे आपकी क्या चीज़ होता है? जैसे लोक नृत्य कौन से हैं हमारे, मतलब वहाँ के लोक नृत्य हो गए, लोक नृत्य जहाँ तक मैं कहता हूँ, पहले पंडो होता था, मतलब पंडो मतलब कि आप दास लोग जो है हमारे ढोल दमो बजा रहे हैं। हाँ जी। फिर सारी रात भर पंडो, उसमें क्या होता है? उसमें सिंपल एक, मतलब एक 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 नाच गाना ही होता था। और पांडव वार्ता जो है महाभारत से रिलेटेड, उसमें पांडवों की जो है गाथा गाई जाती थी। बीच बीच में जो हमारे बुजुर्ग होते थे, थोड़ा सा उनको दासों को थोड़ा सा उनको स्टे देने के लिए, उनको रेस्ट देने के लिए थोड़ा सा एक वार्ता लगवाते थे। और आग जगी होती थी जिसपे वो ढोल गरम करके पंडों का थे। और दूसरा जो है चैत के महीने में क्या है, पूरे महीने भर जो है गांव के बच्चे जो है फूल रखते थे। इसमें दिल्ली में आपके जो ये जहाँ पे दरवाज़ा खुलता है दिल्ली की दोनों साइड, चाहे कोई गांव में है चाहे नहीं है, वो घर खुला है या बंद है, हर एक के उसमें पूरे महीने भर फूल रखते थे। और उसी पूरे महीने में जो है जो गांव की लेडीज होती है पूरे दिन भर तो काम करती थी, थकी आ रही थी, लेकिन 1-2 घंटे शाम को चौक में, बड़े चौक में, हमारे गांव में भी बड़ा चौक, चौक को क्या चौक मीन्स होता है घर का आंगन। घर का आंगन, जो घर है उसके, जिसके घर के आंगन चौड़ा चौड़ा चौक हो गया, उसमें बच्चे भी खेलने आ जाते हैं। चौक मतलब कि घर का आंगन। हाँ, घर के आंगन में फिर वो जो है चौफले लगाते थे, गीत गाते थे, और आपस में खेल मजाक। आप बताएंगे जैसे पहाड़ी इलाके का जो वर्क कल्चर है, यानी कि डेली रूटीन कि सुबह से लेकर वो क्या करते, कुछ आपको है कुछ? अरे पहाड़ी इलाके का आदमी कभी खाली नहीं बैठता दिन भर। ओके। सुबह उठ जाएगा, आप, मैं भी जाता हूँ तो 5:30 पौने 6 बजे नींद खुद जाग जाती है। तो रूटीन वर्क क्या है उनका? रूटीन वर्क, उठ के हाँ जी। अपना जो भी नित्य कर्म करने के बाद, चाय पानी पीने के बाद सीधा सबसे पहले खेतों में जाना। अच्छा। ये लगा लो कि 7:30 बजे तो उनका नाश्ता हो जाता है। अच्छा, ठीक है, खेतों में जाना है। हाँ जी। अच्छा, जिनकी गाय भैंसे बकरी पालन, जो भी मुर्गी पालन है, उनका पहले सबसे पहले गोबर वगैरह निकालना है। उसके बाद गाय भैंसों को चारा पानी देना है। फिर थोड़ा टाइम अपना नाश्ता नुश्ता किया, गाय वगैरह को बकरियों को ले गए। अब लोग जो है गाय बकरी कम पाल रहे हैं, बकरियाँ थोड़ा पाल रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा कम नंबर्स में पाल रहे हैं, सो दैट कि घर में भी घास ला के उनको खिलाया जा सके,
एक अर्निंग के हिसाब से पाल रहे हैं कि सो दैट कि आज आपने, क्योंकि महंगाई बहुत होगी, 4-5 हज़ार का एक बच्चा आ गया, बकरी का बच्चा आ रहा, तो अगर 5-7 किसी ने ले लिए, 35-40 हज़ार लगा लिए, तो 1.5 साल बाद उसकी मेहनत, उसकी सेवा करके उसको खिला पिला के घास ला के, क्योंकि जंगल लोग हैं नहीं, तो जंगलों में झाड़ियाँ बहुत हैं, क्योंकि बाघ मीन्स टाइगर वगैरह चाहिए हैं, हाँ, बाघ भालू की काफ़ी वो है, संख्या बढ़ गई, एक्टिव हो गए, क्योंकि घर तक आने लगे, तो थोड़ा बचाव करके थोड़े उनको पाल रहे, थोड़े अर्निंग हुए, थोड़ा बड़े होंगे तो डबल रेट में, ट्रिपल में बेचेंगे और बिक भी जाते हैं। और पहले तो ये था जो हमारे, फिर हम लकड़ियाँ लेने जाते थे, घास लेने जाते थे, खेतों में काम करते थे, हल लगाते थे। मतलब एक पहाड़ का आदमी भी जो जिसने 2-4 खेत कर रखे ना, सुबह से शाम तक वो घर में बैठ नहीं सकता, शाम को ही बैठेगा, दिन में एक आध घड़ी अगर खाना खा लिया, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया एक आध घड़ी के लिए, अदरवाइज उसका पानी डालना है, गुड़ाई करनी है, बुआई करनी है, उनसे भी बचाने के साधन करने हैं, ये जो पशु पक्षी आते हैं। आप तो चिड़ियाँ भी मोर तक भी आने लग गए हैं, क्योंकि अब रोड़े रोड़े होने के, जहाँ उनका था काफ़ी कुछ हो गया, जिससे मतलब कि तो आप जैसे उत्तराखंड में आप देखते हैं कि देवी देवताओं की पूजा होती है, देन उसके बाद बलि चढ़ाई जाती है। नहीं, बलि प्रथा बंद हो गई है, पहले थी, पहले, अभी भी कुछ लोगों का कहना है कि बलि प्रथा स्टिल वर्किंग होनी चाहिए। अब मेरे ख्याल से कहीं नहीं है उत्तराखंड में, क्योंकि अभी सबसे बड़ी बलि तो आपको भी पता है कि एक मेला होता था, वहाँ पे होती थी। मेले का नाम मेरे ख्याल से ये कालेश्वर साइड को होता है, वैसे मेरे को अब कई बार नाम आता, कई बार नहीं आता, क्योंकि इतना एग्जैक्ट नहीं, हाँ एग्जैक्ट नहीं होता। वहाँ पे कई भैंसे, बकरे, खाडू, मुर्गा, कई तरह की बलियाँ देते थे। वजह तो प्रसन्न करना, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करना ना। और वहाँ तो क्या, मैंने ये भी सुना कि काली माता का एक 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 थोड़ा सा ये लगा लो कि थोड़ा सा एरिया है, खपरा बोलते हैं उसको, गड्ढा टाइप का लगा लो, या समझो जैसे मतलब कि एक मर्तबान टाइप का, सारा खून उसी में डालते थे, तो वो फिर भी नहीं भरता था। तो मतलब कुछ ना कुछ शक्ति रही होगी, नेचुरल चीज है। हाँ, शक्ति रही होगी। तो ऐसा ही नहीं ना, अभी चौसिंगिया खाडू का पता लगा आपको, ये नंदा जात होनी है अब मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर या किस साल है नंदा जात, जो अभी थोड़ा बता दीजिए कि ये होनी है नोटा से। हाँ जी, नोटा से स्टार्ट होती है और 280 किलोमीटर की यात्रा है। नंदा जात जो उत्तराखंड में है, मेरे ख्याल से कुमाऊं में पड़ता है एरिया, तो 280 किलोमीटर का एरिया पैदल चलना होता है, 8-10-15 दिन का है। तो वहाँ पे वो खाडू को लेके जाते हैं, खाडू में शीप जो ना, भेड़, भेड़ ना, मेल भेड़, तो वो सींग तो होते हैं, सींग के साथ ही उसके मतलब वैसे तो 2 ही सींग, हॉर्न 2 ही होते हैं, 2 हॉर होते हैं उस पर निकले, तो 4 चौसिंगिया खाडू बोलते हैं उसको। तो अभी नंदा जात मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर है मेरे ख्याल से, अभी मेरे को अभी थोड़ा, मैंने इतना स्टडी किया नहीं। तो उसमें क्या 280 किलोमीटर आप चलें, आप यात्रा गए, हर बारी आप माता का वो करते, गुणगान करते हुए, स्टे भी बीच बीच में, हॉल भी है। तो वहाँ जाके वो खाडू जो है हमेशा, जो भी बलि का प्रसादन होता है तो उसको हमेशा आगे आगे चलाया जाता है, तो वो आगे जाके अपने आप ही अच्छा हो जाता है, अच्छा मीन्स गायब हो जाता है। तो और ये भी तो आप एक चीज बताइए, जैसे पहाड़ी इलाका है, जो हमारा पहाड़ी एरिया होता है, उसमें नेचुरल पानी का बड़ा एक नेचुरल पानी यहाँ कहते हैं मिनरल, है ना, यहाँ कहते हैं ये एल्काइन वाटर। उस नेचुरल बराबर क्या है, आप जो है जब आप एक बारी पी लेते हो ना, तो आपकी पूरी प्यास जो है एक ही उसमें तृप्ति हो जाती है। अब यहाँ देखो, मिनरल पानी पूरी बोतल पी जो, कहाँ तृप्त होता है, कोई भी 36 तरह की मिनरल वाटर आ गया, वो पानी, और उसमें नहाने का मजा कुछ और है ना। वो पानी पहले हम थोड़ा डिस्टेंस, आधा किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से हमारे घर से, वहाँ से लेके आते थे। चलो अब तो पाइप के थ्रू आ गया, घर में आ गया, लेकिन वो जो टेस्ट है, और फिर गागर आप कहते हो, एक घड़ा टाइप का होता है, तांबे का, पीतल का भी होता है, उसमें पानी भर के लाते थे हम, सिर में या कंधे में लेके आते थे, उसको यूज़ करते थे। उसका पानी अपने आप में एक नेचुरोपैथी है, अपने आप में एक शुद्ध पानी है ना। हाँ जी। तो ये चीज़ें हैं गांव की,
हर चीज़ अपने आप ये अपने आप में एक जन्नत टाइप है एक अलग ही पहचान है समझो। पहचान। वहाँ छौड़े भी गिरते, मतलब पानी की धार जो ऊपर से गिरते हैं, जैसे ये इन्होंने ये शावर होते हैं ना, मतलब शावर होते हैं, हाँ जी हाँ जी। और यहाँ पे जो मतलब ये जिनको ये बोलते हैं, जैसे झरना। ये कैंटी फॉल है, हाँ जी, झरना जिसको बोलते हाँ हैं, जी हाँ, झरने गिरता है ऊपर, उसके नीचे नाव है। नहा रहे हैं। ना? बहुत अच्छी चीज़ है गाँव की। तो जब आप फिर अब गाँव की बातें होंगी तो फिर गाँव में चल जाएगा आदमी। हाँ जी, मतलब एक तरह से स्वर्ग हो गया वो, बिल्कुल जन्नत स्वर्ग बिल्कुल। जो मर्जी कह सकते हैं उसको। वहाँ पे जैसे गांव, कई गांव ऐसे एरियाज हैं, गांव के ऐसे एरियाज जहाँ पे बिजली पानी की सुविधा नहीं है, तो नहीं नहीं नहीं, बिजली पानी की सुविधा तो मेरे ख्याल से उत्तराखंड के हर गांव-गांव में पहुंच गई है। अब कोई मेरे ख्याल से कोई छोटा नहीं होगा, क्योंकि बिजली तो हमारे उधर मेरे ख्याल से 40 साल पहले आ गई थी। हाँ जी, जब मैं आया था उससे थोड़ा 2-4 साल पहले हो गए, मेरे को 37-38 साल हो गए, 40 से 30-35 साल पहले आ गई। पानी भी आ ही गया था नलों में। थोड़ा अब रोड्स भी आ गई हैं। रोड्स हमारे गांव से तो 2.5-3 किलोमीटर दूर है। मैं कहना हमारे गांव थोड़ा, तभी तो लड़के कहते हैं कि अगर भाई राजू भाई अगर गांव में रोड होती तो हम बच्चों को इधर उधर क्यों ले जाते, हम तो वहीं लाते। तो लेकिन पानी तो घर घर, पहले ऐसे स्टैंड पोस्ट कहते थे उसको, कि पूरे गांव में जो है एक जगह में नल लग जाएगा, सब पानी वहीं से लाएंगे। अब हर एक के घर में जो है पानी की सुविधा होगी। अब अपने टॉयलेट बाथरूम में भी, जैसे किचन तक भी लोग पानी लेके जा रहे हैं। अब पानी और बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी वहाँ पे। बस कमी है तो लोगों की कमी है, लोगों की कमी है जो यहाँ पे रह रहे हैं। कुछ ने अभी कोविड के टाइम पे काफ़ी घर बनाए लोगों ने, कई गांव में, हमारे गांव में तो भी अब बन रहा है, एक दो बना रहे हैं। मैं भी गांव के लोगों को काफ़ी प्रोत्साहित करता हूँ कि गांव में बनाने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि गांव में ना आदमी होने चाहिए। अगर आपके गांव में आदमी है ना, तो आप 4 आदमी किसी भी दिशा को निकल जाएंगे। तो अगर आज नहीं करोगे सफाई तो कल करोगे, कल नहीं करोगे परसों करोगे, सफाई होती है। अब ये पुरानी तस्वीरें देखता हूँ, जो पिक्चर्स पड़ी हैं हमारे लैपटॉप वगैरह में पड़ी हैं, फ़ोन्स में पड़ी हैं, तो अब हम मतलब 1.5-2 किलोमीटर दूर से भी खींची हुई फोटो में बिल्कुल साफ दिखता है, ये खेत हमारा है, ये इनका खेत है, ये इनका खेत है, ये रास्ता है, यहाँ बकरी चल रही है। अब उस झाड़ी के बीच में कुछ नहीं दिखता। हमारा एक स्यार है जिसमें मतलब कि सियार किसे बोलते हैं? स्यार बोलते हैं जहाँ पे पानी का साधन हो, जिन खेतों की सिंचाई के लिए, उसको स्यार बोलते हैं, है ना। तो हमारे अपने खेतों में पानी था, तो हम काफ़ी, मेरे ये लगा लो कि यहाँ किले बोलते हैं, तो समझो 7-8 किले बराबर जगह है वो, जहाँ पे आलू प्याज, बल्कि और गांव के लोग भी वहाँ पे प्याज लगाने आते थे। हमारे गांव के भी कुछ लोग हमारे खेतों में प्याज लगाते थे, बड़ा मज़ा आता था। और हमारी खुद की ज़मीन ये लगा लो कि 2043 हेक्टेयर है, 2043 हेक्टेयर है। आज से जब हम बचपन में थे तो मैं 12 साल में तो यहाँ आ गया था, 12-13 में। तो उससे पहले जब लगान होता था, लगान आपको भी नहीं पता होगा, टैक्स लेती थी गवर्नमेंट, तो हम 16 रुपये 75 पैसे टैक्स देते थे। और जो हमारे गांव के या जो और भी थे ना, वो काफ़ी थोड़ा उनका कम था। तो 2073 लगा लो कितनी ज़मीन होगी हमारे, पहाड़ भी हैं, स्यारा एक भी। चीज़ और है, जैसे प्लेन एरिया में ज़मीन अगर थोड़ी सी भी हो तो वो काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी महंगी है। और जो पहाड़ी इलाके में जो ज़मीन है वो बड़ी सस्ती है, उसकी वजह सस्ती क्या है, मैंने तो उसको कोई वैल्यू ही नहीं है एक्चुअल में। मैंने अपने ऑफिस में ही अनाउंस कर रखा है, जो मेरे दोस्त सर्कल में 4-5, मैंने कहा भैया मैं 1 रुपये लूँगा तुमसे। और सरकार ने कह रखा है कि मैक्सिमम जो है 240 गज जो है आप किसी को बेच सकते हो। जी, सरकार ने अब उत्तराखंड में कर रखा है 240 गज से जगह, वो भी रिहायश इलाके के लिए। आप उस पे जो है कमर्शियल काम नहीं करना। कमर्शियल काम नहीं करोगे, है ना। कुछ ऐसे प्रॉब्लम आई है गवर्नमेंट को, जिससे उन्होंने, तो मैंने कहा भाई 240 गज केवल 1 रुपये में दूंगा, लेकिन शर्त ऐसी है कि 3 साल के अंदर मकान बनाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। 3 साल के अंदर, मगर तब ज़मीन तुम्हारी कर दूंगा मैं। नहीं बनाओगे तो 1 रुपये तो तुम्हारा कल 1.5 रुपये दे दूंगा, 1 रुपये दे दूंगा वापस। तो ये भी कह रखा है मैंने, ज़मीन सस्ती नहीं है हमारे उधर, रीच महंगी है, रीच नहीं हमारे गांव तक। अगर पहुंच होती तो उस ज़मीन का भाव होता, और आज नहीं तो कल हो गए होगा। अभी देवप्रयाग, देवप्रयाग मैंने कहा जहाँ पे जो है संगम है, उसके बगल में एक जगह सौड़ है, एक जगह पंत गांव है। सौड़ और पंत गांव ऐसी जगह है, ऐसे स्यारे थे किसी गांव, उन गांव के, जहां वो खेती नहीं करते थे,
वहाँ केवल लंगूर और बंदर ही रहते थे, जंगली जानवर, वो तो उनकी तरफ से उजाड़ था। आज की डेट में उनको करोड़ों रुपए मिला उस जगह का। रीजन क्या? वहाँ पे एक जगह पे ट्रेन जो अभी ट्रेन जा रही है ना कर्णप्रयाग होके वहाँ मलेथा तक जा रही है कि कहाँ तक जा रही है, ट्रेन जा रही है, ट्रेन का रूट जा रहा है ऋषिकेश वाला ट्रेन जो है उत्तराखंड में, तो हमारे गांव के बिल्कुल नज़दीक जा रही है, मतलब 20-22 किलोमीटर दूर है। तो एक जगह में जो है उसका ये लोडिंग अनलोडिंग का है और एक जगह पैसेंजर ट्रेन का, वहाँ पे वो स्टॉप पे है, तो उसके वहाँ की जगह की बहुत वैल्यू बन गई। अब हमारे उधर थोड़ा रीच दूर है तो अभी, लेकिन आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वहाँ भी पूरा रेट ना भी हो लेकिन लोग आ जाए उतना ही बहुत, हमें तो लोगों से मतलब है। हमने तो ये भी मिसेज भी अभी हमारे यही कहते हैं, क्योंकि हमारे घर है काफ़ी घर खाली भी पड़े हैं, कि आप घर आने वाले बनो, ठीक है, खाना पीना तुमने बनाना है, तुम हमारे घर आओगे, 1-2 दिन तो हम सेवा करेंगे, बाकी अगर 10-15 दिन का तो खुद बनाओ, रहो, रहने के लिए बेचते हैं, रहने के लिए जगह, आराम से रहो। लेकिन भैया खाना पीना अब हमारे बस का तो है नहीं कि हमारे माता पिता गांव में कमान ले, कौन लाएगा सामान, खुद आओ, अपने दाल चावल रोटी मिर्च मसाले भी तो मिल जाते हैं, आपको रहने की जगह कैसे, रहने जगह से सर्विस का, अपनी सेल्फ कुकिंग क्या करनी है आपने, लकड़ी पे रोटी बनानी है, गैस है, इंडक्शन है, सब कुछ है, सुविधा सारी कुछ है, पानी है, टॉयलेट बाथरूम के लिए सब कुछ है। लेकिन अब बुजुर्ग कोई आना भी चाहता होगा 60-65 साल का, वो आएगा कैसे, 2.5-3 किलोमीटर उस चढ़ाई पे चढ़ेगा कैसे? ये है ना। अब एक हमारी बूढ़ी है देहरादून में रहते हैं, उनकी लड़की जो है काफ़ी 3-4 उनके शोरूम है, 3 शोरूम है उनके, तनिष्क पोलो से फ्रेंचाइजी ले रखी है। अब वो बूढ़ी हर बारी फ़ोन करती है कि राजू, बूढ़ी मीन्स ताई जी, हमारी माता जी की जो बड़ी बहन होती है उनको, बड़ी जेठानी होती है उनको ताई जी बोलते हैं। वो रावत है, हम नेगी फैमिली से, एक ही नेगी फैमिली हम पुरमिसी में, तो ताई जी हैं। तो ताई जी कहते हैं राजू मैंने गांव आना तो था पर मैं आऊँ कैसे? मैंने कहा चलने वाली बन, मैं कंधे में ले जाऊंगा, नहीं तो हम ऐसा वो करेंगे। लेकिन यही है ना, मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं, मेन रीज़न ये भी कि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। जो अभी आपने कहा ना कि ये पलायन क्यों हो रहा है, मेडिकल फैसिलिटी, अभी हमारे पीछे इंसिडेंट्स भी हुए थे। अगर हम ऐसे टाइम पर हम यही कहते हैं भी मेडिकल फैसिलिटी के ऐसा चूक होगी, क्योंकि शहरों में अगर कुछ 19-21 हो जाए तो आदमी कहते हैं संभालते संभालते भी नहीं संभली। लेकिन वहाँ से क्योंकि पहले तो 4 आदमियों को बुलाया, फिर वहाँ से फिर अब जो जिसको लेके आना तो एक आदमी तो कंधे पे लेके नहीं आएगा, फिर उसके लिए साधन तैयार करना है, फिर लेके आना, फिर वहाँ से गाड़ी बुलानी है। ऐसे नहीं थी कि गाड़ी का रास्ता है तो चलती फिरती गाड़ी है, गाड़ी बुलानी है, और फिर आप जो है 40-50 किलोमीटर दूर लेके, तो ऐसे भी हमारे साथ वाक़यात रहते हैं। थोड़ा सा ये भी थोड़ा ये मेरे ख्याल से एक बैकफुट पे ले जाती है इस तरह की चीज़ों से। मेडिकल फैसिलिटीज़ का बड़ा बहुत इशू है। आपको लगता है कि पीजीआई एम्स जैसी हॉस्पिटल्स वहाँ पे होने चाहिए? एम्स ऋषिकेश है, एम्स ऋषिकेश है, उसका फैसिलिटी नहीं वहाँ पे ना गांव में वैसे जहाँ उन्होंने क्या कहते हैं डिस्पेंसरी टाइप की खोली हुई है, जहाँ पे एक डॉक्टर एक कंपाउंडर रहता है, उनके साथ मेरे ख्याल से एक आध और भी कर्मचारी कार्यरत होता होगा, तो लेकिन वो बहुत दूर है, आप पहुँचेंगे कहाँ वहाँ से? अगर किसी का पेट दर्द हो रहा है या किसी को बुखार है तो बुखार में कैसे जाएगा वहाँ? अब वो डॉक्टर तो वहाँ से आने से रहा, या जब तक आप जाओगे आप समझो 7-8 किलोमीटर दूर है। अब एक जगह मेरे ख्याल से बजूर है कि कौन सी जगह में डॉक्टर रहते हैं, या इधर तहरी के नीचे है बसंतपुर में। अब वहाँ डॉक्टर आप गए, अब समझो संडे को हो गया, डॉक्टर अपने घर गया या छुट्टी भी उनका होता होगा कुछ ना कुछ, तो अब किसको लाओगे? अब रास्ता नहीं आने के लिए, अब या तो 20 किलोमीटर से गाड़ी से करके आओ, बुक करके आओ, ये करके आओ, और 3-4 किलोमीटर वो डॉक्टर कहता है कहाँ है पुरमिसी, उनको पता है पुरमिसी कहाँ है, वो कहते हैं जी ऐसे को ये दवाई दे दो अगर है पड़ी तो। चलो गांव में मैंने भी ले जा रखी होती माता पिता जी के लिए दवाइयाँ, कुछ कई तरह की दवाई ले जाता हूँ अगर आराम आया था कईयों को। और भी हमारे उधर एक दादाजी हैं, वो टूरिस्ट का काम गाइड का वो है, बड़ा अच्छा उनका है, और उनकी वो काफ़ी हेल्पफुल है हमारे, मतलब उनकी वजह से थोड़ा हमें ऐसे रहता है कि हाँ भाई। गढ़वाल में उत्तराखंड में टिहरी डैम बड़ा फेमस है, वो ऑलमोस्ट पॉपुलर है इंडिया में, तो टिहरी डैम से आप क्या समझते हैं? एशिया का सबसे बड़ा बांध है तो सबको पता है। हाँ जी। टिहरी डैम जो है बेसिकली मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी नॉलेज है एक बिजली उत्पादन के लिए बनाया गया साधन था। और अब टिहरी डैम आपने तो पूरा टिहरी गांव जो है ऊपर से जो है विस्थापित किया गया था देहरादून में। हाँ जी। जो देहरादून में अब जो राजधानी जो है
उत्तराखंड की राजधानी। पहले कालागढ़ कह रहे थे, हाँ जी, कालागढ़ कह रहे थे, फिर देहरादून क्योंकि प्लेन एरिया है, लिंगन। अच्छा वो है, और वहाँ ज़मीन भी बहुत हाई कर गई है वहाँ पे। टिहरी डैम मेनली जो है बिजली उत्पादन के लिए एक, अब तो उसके लिए पर्यटन का भी स्थल बन गया, वहाँ पे हो गया। टूरिस्ट प्लेस हो गया। वहाँ बहुत अच्छा नाव वगैरह सारा कुछ। हाँ जी, हाँ जी, बहुत मैंने तो ये सुना है कि वहाँ जो होटल है ना, वहाँ जो, अभी मैं गया नहीं उधर, बहुत अच्छा है वहाँ पे, टूरिज्म भी बड़ा अच्छा प्रॉस्पर कर रहा है वहाँ पे। हाँ। अब टिहरी गढ़वाल भी मेरे ख्याल से 2 टाइप में पार्टीशन हुआ, एक नई टिहरी, एक पुरानी, तो नहीं पार्टीशन हुआ है कुछ। नहीं, नई टिहरी पुरानी टिहरी वही ना, नई टिहरी तो जहाँ कुछ लोग और जो है देहरादून नहीं पहुँचे तो उनको वहाँ जगह दे दी, हाँ जी, तो वहाँ पे उन्होंने जगह लेके वहाँ पे रहने लगे नई टिहरी। और नई टिहरी अपने आप में ही जो ये पुरानी टिहरी तो वो है ना, जहाँ से ये विस्थापित हुए थे। मेरे को इतना नॉलेज नहीं है नई टिहरी पुरानी टिहरी का। अच्छा। और एक चीज जो है, पांडवों और उत्तराखंड से क्या आपस में रिलेशन है कुछ? पांडवों का उत्तराखंड से रिलेशन तो हम कह सकते हैं, कुरुक्षेत्र में तो महाभारत हुआ था, हाँ। लेकिन पांडव जो है माणा गांव जो है अच्छा। उत्तराखंड का, जो मतलब हाँ जी, भारतीय सीमा का जो सबसे लास्ट गांव जो है माणा गांव है। हाँ जी, पांडव जो है, ये माना जाता है कि पांडवों ने जब यहाँ से अपने आप को ये हृदय विदारक जो इन्होंने सीन्स देखे होंगे यहाँ पे कि हमने अपने भाइयों को अपने सब किया, तो उसके बाद ये उत्तराखंड की भूमि में वहीं जाके बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ के पांडव गुफा भी है इधर ऊपर, ऋषिकेश से थोड़ा ऊपर है। वहाँ पे अलग अलग जगह में ये कहा जाता है कि उनके साथ एक ये जो है जन्म एक डॉग भी गया था, कुत्ता भी गया था, है ना, जो यम हाँ जी, हाँ जी, राज के रूप में था। युधिष्ठिर तो अपने आप में भगवान का ही रूप, धर्मराज से। बाकी इतना डिटेल में मेरे को पता नहीं, लेकिन ये जरूर सुना है, ये जरूर पता है कि पांडवों की धरती जो है, पांडव जो है उत्तराखंड में उसके जो उनकी मुक्ति का जो द्वार है द्वार था वो उत्तराखंड के थ्रू ही। थ्रू है, माणा गांव से, उधर से लास्ट सीढ़ी जिसको बोलते हैं, लास्ट गांव जो बोलते हैं, उत्तराखंड की उनका मुक्ति का द्वार बन था। उत्तराखंड के लोग ज़्यादातर पलायन कर रहे हैं, अगर हमें पलायन रोकना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? डेवलपमेंट के एरिया में क्या कर सकते हैं हम? देखो, डेवलपमेंट जो है गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट जब की तो बहुत स्कीमें हैं, गवर्नमेंट ने ना एक से एक स्कीम निकाल रखी है, बकरी पालन से लेके, मुर्गी पालन से लेके, खेती बाड़ी से लेके, अपना इवन कि मैंने सुना है कि अभी होम स्टे का भी गवर्नमेंट कर रही है। अब योगा का भी, योगा में कहीं पीछे में गया था कि आप योगा मेडिटेशन सेंटर भी अपने उधर खोल सकते हो। आप होम स्टे का, मैंने कहा आप जैसे गाड़ियों के लिए भी लोन दे रही है, अगर गाड़ियाँ किसी ने रखनी है, आप एक से एक खेती पर अब एक एक कई चीज़ें बहुत, एक्चुअली लोगों को ना पूरा पता नहीं है। पहले क्या होता था, बीज का भी बीज निकालते ना, जैसे खड़ी का पेड़ होता था, भीउल का पेड़ होता था, काफल हो गया। काफल आपने आपको बताऊंगा, काफल भी एक फ्रूट है, बहुत अच्छा काफल है। और इन चीज़ों का बीज का भी गवर्नमेंट ने कर, मछली पालन हो गया। हाँ जी, बहुत एक से एक रोजगार के बहुत साधन गवर्नमेंट कर रही है, बशर्ते कि लोग जो है जो यहाँ पे पलायन कर गए हैं और ठीक है अपना अच्छा रोजगार कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, रिस्क लेके अगर करें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी जगह पे रह के, अपने उसमें रह के। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि अगर सरकार कोई ऐसी स्कीम निकाले, बीआरएस वगैरह टाइप की निकाले, मैं तो भैया अपना बुरे बिस्तरा समेट के और चलो, मैं तो जो वहाँ पे ठीक है, मैंने अपने गांव में खुद ये कह रखा है कि 6 महीने तक तो भैया 500-500 रुपये पर हेड के हिसाब से मैं दे दूंगा 6 महीने के लिए। अगर 4 बंदे आते हैं तो 15-20 हज़ार में कर सकूँगा, मैं उससे ज़्यादा भी कर सकता। 500 तो पीछे कोविड के टाइम पे कहा था, जब कुछ लड़के घर गए थे फिर रह नहीं पाए। तो अगर आप कोई बच्चा, कोई आदमी अगर 6 महीने के लिए रह जाता है ना, तो उस परिस्थिति में ढल जाता है। बकरी पालना है, बकरी, सरकार ने बकरी पालने के लिए भी स्कीम दे रखी है, कुछ पता नहीं कुछ पैसे दे रही है और काफ़ी कुछ कर रही है सरकार का इसमें भी। पलायन तो हम अपनी, अब ये लगा लो कि आज के डेट में पलायन मोस्टली आदमी जो है अपनी मर्जी से कर रहा है। अब पलायन करने का अगर आदमी स्कीमों पे जो प्रधान जी के द्वारा आती है,
आपके प्रमुख जी के द्वारा आती है, आपके क्षेत्र पंचायत के द्वारा आती है। सोलर पैनल लग रहे हैं, सोलर ऊर्जा आपके गांव तक पहुंच रही है। तो अब गवर्नमेंट क्या करे बताओ? आपको तो प्रधान को अगर गांव का आदमी कहेगा मेरे को ये चाहिए, उसके साथ आना जाना पड़ेगा ना। अगर आप जैसे मेरा क्षेत्र पौड़ी में पड़ता है तो मेरे को पौड़ी में उनके साथ आना जाना पड़ेगा, हाँ जी, उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। अगर आप यहाँ बैठे बैठे बताओ जी हमें, तो फिर तो नहीं हो पाएगा जी। और मेडिकल फैसिलिटीज़ में क्या कर सकते हैं? मेडिकल फैसिलिटीज में करना पड़ेगा, थोड़ा सा सरकार को ये देखना पड़ेगा कि गांव गांव में ना हफ्ते में एक बारी एक गांव में एक मेडिकल विजिट मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है ना वो विजिट करे। क्योंकि गांव में ऐसा है ना, अब खेती करते समय कुछ ना कुछ चोट पटांग लगती रहती है। मेरी माताजी का पीछे क्या होता है, अंगूठे, पैर के अंगूठे पे एक थोड़े से वो ढीक फुटता ना, ढीक फुण बैठ गए थे, माटक ढीक निकलता, कुटल से निकालते हुए माटक ढीक निकल तो फुड़ता, तो वो गलती से पैर के अंगूठे पे लग गया। बेचारी 1-1.5 महीने तक उसी के लिए परेशान होती रही। अब जब मैं गाँव गया, फिर मैं ये सुप्रामाइसिन वगैरह 2-3 बीटाडीन वगैरह ले गया, तब वो दवाई लगा के तब फर्क पड़ा। अदरवाइज़ ये दवाइयाँ वहीं पे होती, मेडिकल प्रैक्टिशनर या एक डॉक्टर विजिट करता तो उसको बताते, कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक देता, कुछ उनको रिलीफ जल्दी मिलता। ये इस चीज़ का थोड़ा सा हमें बड़ा वो लगता है कि इन चीज़ों में थोड़ा सा कमी है। और आप देखें मोस्टली जो उत्तराखंड के जो यंगस्टर हैं वो या तो डिफेंस में जाना पसंद कर रहे हैं, आर्मी में, या फिर वो होटल लाइन में जाना पसंद कर रहे हैं। तीसरी कोई फील्ड ही वो चूज नहीं कर रहे। वजह नहीं, अब वो ज़माना नहीं रहा। उत्तराखंड का बच्चा जो है बहुत आगे बढ़ गया। आपको पता है एनएससी चीफ कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी चीफ कौन है? बताइए। अजीत डोभाल जी है। अजय डोभाल जी। फर्स्ट सीडीएस कौन था? मिस्टर रावत जी थे। हाँ, ठीक है ना। अनिल बलूनी जी है। कम से कम अगर आप गिनाओगे तो 12-13 आदमी जो है आपके टॉप रैंक में हैं। टॉप मोस्ट रैंक पे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि गर्व की बात है। सरकार जो है आज की डेट में, मोदी जी की सरकार जो है, उत्तराखंड के लोगों पे बहुत विश्वास कर रही है। एनएससी चीफ किसी को बनाना, रॉ का चीफ किसी को बनाना, सीडीएस किसी को बनाना छोटी मोटी बात है। और सपोज बहुत बड़ी बात है। कोई युद्ध भी होता है तो डोभाल जी का बड़ा मेन रोल होता है उसमें। वो है, उनके बारे में पढ़ेंगे तो आप बड़े आश्चर्यचकित रहेंगे कि कहाँ से कहाँ तक क्या चीज़ें हो। एक बार सुना है उनके बारे में कि वो पाकिस्तान भी ऐसा जासूस कई सालों तक रहे वो। की थोड़ी कानों की जो है ना वो बचपन में छेद किया होगा ना, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा, वो भी बल्कि किसी वहीं की कौम के किसी ने बताया था। हाँ। लेकिन उनके बारे में आप थोड़ा सा ज्ञान लेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ें हो, छोटी मोटी। और ऐसे 10-12 आदमी तो ऐसे रैंक पे बैठे हैं। मैं भाई कहता हूँ मोदी जी से सरकार बड़ी वो कर रही है, विश्वास लायक है भी है। पहले से जो वीर गाथाएं गाई गई हैं, जो काम किए हैं बड़े अच्छे उस पर। और आप वैसे भी ये कहावत है कि उत्तराखंड का आदमी बहुत सच्चे मन का है, बड़े सच्चे मन से जो कोई भी बात करते, चाहे फक्कड़ी बात करते लेकिन सच्चे मन से करता है। तो पलायन तो ये अब आज की डेट में पलायन करना मेरे को लगता नहीं कि हाँ किसी, जैसे हमारे क्षेत्र है, एक आध क्षेत्र हो गए, बाकी तो सब रोजगार है। अब मैं आता हूँ देवप्रयाग के रास्ते आता हूँ, वहाँ जो गाँव में पैदा हुई चीज़ें हैं, गौथ, जंगोर, क्वाद, जख्या, भट्ट, तोर, उर्दू, सुंठू, इवन कि जंगोरू, मतलब झुंडू, क्या बोलते, अभी तो मैंने पीछे एक क्या चीज़ देखा, उसको हम बड़े बारीक दाना होता है जब उसको खाते हैं, अरे मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, सूरजमुखी के फूल भी। अच्छा। पर एक बारीक दाना होता है, उसको भंगुल भी आपको मिल जाएगा। सब वहीं तो हो रहा है, वो रोजगार का साधन उनका। चाय वाला चाय बना रहे हैं, बिस्कुट, चाय बिस्कुट अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं। मैं कहीं वहाँ टैक्सी ड्राइविंग भी है काफ़ी। टैक्सी ड्राइविंग तो चलो वो तो एक रोजगार ही है, रोजगार है, टूरिस्ट का है। अब ऋषिकेश देहरादून से जा रही है। हाँ जी, कोटद्वार से कोटद्वार यमकेश्वर में कोटद्वार पड़ता है, बड़ा अच्छा है। गढ़वाल में अब पलायन तो मेरे को नहीं लगता कि पलायन कोई ये रीजन, पलायन की वजह से लोग, अब एक्चुअली क्या है, अब लोग ना रेस्ट के मोड में ज़्यादा आ गए। फ़ोन हो गया, फैसिलिटी ज़्यादा, काम फैसिलिटी ज़्यादा हो गई, काम नहीं, काम थोड़ा काम की तरफ ध्यान कम है। बीच बीच में थोड़ा ऐसा हुआ था कि थोड़ा सा जैसे
कि पलायन तो हो ही रहा था, तो थोड़ा अलग अलग आदतें भी हो गई थी, लेकिन अब जो है काफ़ी बच्चे भी समझदार हो गए हैं। फौज नहीं, कोई दायरा रह गया या फौज या होटल लाइन नहीं रह गया। बड़े अच्छी लाइनों में हम खुद मैं पीजीए में कार्यरत हूँ, तो हमारे साथ भी बहुत गढ़वाल से अच्छे लेवल पे हैं, और बहुत यहाँ पे गढ़वाल से काफ़ी अच्छे उसमें कर रहे हैं। अगर आपको उत्तराखंड का एक दिन का सीएम बनाया जाए, मैं कहता हूँ कि नहीं, अगर सपोज करिए आप एक दिन के लिए आपको सीएम बनाया जाए, सीएम तो नहीं, लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा कि कभी ना एज ए नागरिक चले कभी क्या पता, कभी राजनीति में राजनीति में भी नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन हम जरूर है कि ऐसे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए जिनको हम एक सलाह दे सके कि यहाँ पे ये काम चाहिए, यहाँ पे ये काम होना चाहिए, इसको ऐसे करें। कई बार ऐसा होता है ना कि आप ठीक है, करने वाला तो कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी सलाह देनी, कहाँ के लिए क्या अच्छा। मैं तो अपने एरिया के लिए कह सकता हूँ कि मेरे गांव के लिए क्या होना चाहिए, मेरे मुल्क के लिए क्या होना चाहिए, मेरे क्षेत्र के लिए क्या होना चाहिए, मेरे आसपास के गांव के लिए क्या होना चाहिए, मैं तो ये कहूँ कि मेरे जो डिस्ट्रिक्ट में क्या होना चाहिए, ये मैं ज़रूर कहूँगा। राजनीति तो या ऐसा सीएम तो हम कहेंगे कि आप इस तरह नहीं, जैसे वक्त कब बदलता है कुछ नहीं पता होता है, कोई पार्टी, चलो पॉलिटिक्स वाली बात भी नहीं इसमें, एज अ नागरिक ही मैं पूछ रहा हूँ। अगर आप एज अ नागरिक, आप जब यहाँ से आफ्टर रिटायरमेंट अगर आप जाते हैं, आप वापस अपने बैक टू द होम जाते हैं, देन आप अपने विलेज में जाएंगे, देन अपने एरिया में जाएंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, तो कुछ तो ऐसी चीज़ों में जो डेवलपमेंट करते जाएंगे। मैं जब जाऊँगा तो मैं ये तो पक्का है कि रिटायरमेंट के बाद तो मैं गाँव जाऊँगा। डेवलपमेंट में ये भी पक्का है कि मैं वहाँ पे काफ़ी हिस्सेदारी रहेगी मेरी वहाँ पे। सोच समझ लोगों की कम नहीं है, लेकिन साधन, उपाय करने का तरीका, सहयोग, इन सब चीज़ों की कमी वहाँ पे। सहयोग का मेरा मतलब है, सरकार तो पूरा सहयोग कर रही है, लेकिन हम आपस में सहयोग नहीं कर पा रहे। वहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे अभी के टाइम में और पहले के टाइम में, जैसे काफ़ी लोगों का समुदाय होता था पहले, अब जैसे पलायन हो रहा है तो वहाँ पे एक स्ट्रेंथ कम हुई है, मतलब लोगों के रहने की आवास क्षेत्र जो खाली है। तो हमारे उधर एक गांव है, बहुत बड़ा गांव, वहाँ पे मैंने अभी पीछे पता किया, जब मैं गांव गया था तो टोटल 20-25-30 आदमी रह गए। अच्छा, जिस गांव में 50 मकान हो और 25-30-35 आदमी रहने का मतलब हर घर में एक आदमी, और हर घर में एक आदमी जवान और बच्चा तो होगा नहीं। हाँ जी। तो वो बुजुर्ग ही होगा, और बुजुर्ग हमेशा गिना जाता है 55-60 के बाद। ठीक है, तो 60 साल के बाद जहाँ बुजुर्ग ही बुजुर्ग है, तो वो क्या समुदाय होगा उनका, वो किस तरह अपने आपस में क्या कर पाएंगे। और यंगस्टर जैसे आप कह रहे हो कि हाँ आफ्टर रिटायरमेंट ही लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, तो यंगस्टर कैसे, मतलब को कैसे उनको मोटिवेट करके आप भी साल में एक बार अपने होम विजिट करा करें, ताकि थोड़ा आप जुड़े रहे अपने मिट्टी से। मैंने अपने गांव में सबसे रिक्वेस्ट की और करता भी रहता हूँ, कभी कभी फ्रीक्वेंट फ़ोन भी करता रहता हूँ कि आप गांव जाएं। एक परिवार है, उनको भी घर बनाने के लिए मोटिवेट करा था, उनकी बड़ी इच्छा थी पहले, लेकिन क्योंकि अब मकान बनाने के लिए ढुलाई बहुत लगती है, उतने का मकान नहीं बनता जितने की ढुलाई लग जाए। ढुलाई में सामान एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, अच्छा, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट गाड़ी पे कुछ ऐसी है, लेकिन चलो फिर भी थोड़ा हमें आपको लगता है कि जैसे एजुकेशन को लेके, जैसे हर विलेजेस में एटलीस्ट अगर हम वहाँ पे रहना शुरू करेंगे, तो अगर हम वहाँ पे एजुकेशन अच्छी कर देंगे अपने गांव के आसपास के एरिया की, या स्कूल्स अच्छे कर देंगे, तो वहाँ पे लोग रहना पसंद करेंगे, क्योंकि मोस्टली यस बिल्कुल। लेकिन अभी लोगों पे फेथ नहीं है। जब तक तुम अपने बच्चे नहीं लेके जाओगे, हाँ जी, मैं अपने बच्चे नहीं लेगा, तीसरा अपना बच्चे नहीं लेके आएगा। जब तक आपके बच्चे उस स्कूल से निकल के या आपको वेल एजुकेटेड आपको रोजगार का साधन नहीं मिलता है, आप अच्छा खाना पीना नहीं कर, मैं तब तक तीसरा नहीं आएगा। तो वहाँ पे किसी न किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा, स्टार्टिंग स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही बच्चे 7वीं 8वीं 10वीं कर रहे वो नीचे आ जा रहे हैं। 7वीं 8वीं तक भी उनको जो ठीक आपने कि फौज में जाते हैं, जो फौजी भाई हैं, या जो पौड़ी या श्रीनगर या देहरादून में ऋषिकेश में नहीं लेगा, वो गांव में रखते हैं, उनके बुजुर्ग माता पिता हैं, तो उनके बच्चे वहाँ पे। या कुछ इस तरह के हैं कि कुछ हमारे उधर थोड़ा सा जिनका अभी बाहर सर्कल नहीं गया, जिनके बच्चे लोग बाहर नहीं गए हैं, कुछ जाति विशेष से, तो वो अभी गांव में है ना, तो धीरे धीरे उन्होंने भी जाना। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं तो खुद प्रोत्साहन देना चाहूँगा लोगों को कि गांव जाना चाहिए। और गांव में बच्चे जो है, अभी जो है पीछे
अभी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा था ना पीछे कोविड में, तो कई बच्चे, मैंने सुना है कि कई बच्चे जो है हमारे उधर डाना नारजा का मंदिर है, ये प्रभु बहुत बहुत अच्छा मंदिर है, बड़ा लेवल का मंदिर है। तो वहाँ पे भी लोगों ने, बच्चों ने, कईयों ने रहना स्टार्ट किया, वर्क फ्रॉम होम किया। हमारे और भी गांव में रहे, खैर हमारे गांव का तो नहीं था। तो अब बच्चे भी गांव की तरफ मूव कर रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। आकर्षित हो रहे हैं। अच्छा लग रहा है गाँव को बच्चों को, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बच्चे कब आकर्षित हो रहे हैं? जब 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, जब उनको एज ए वर्क फ्रॉम होम का कल्चर मिल रहा है। लेकिन हमें आकर्षित होने की जरूरत है जिनके छोटे बच्चे हैं, क्योंकि जब हमारा बच्चा स्कूल में जाएगा तो दूसरा मेरे को भी देख के जाएगा, आप भी मेरे को देख के जाओगे। जब हमारे बच्चे जाने स्टार्ट होंगे तो चौथा भी आएगा। लेकिन उसका एक है कि हमारे को यहाँ अगर हमारा 30,000 35,000 महीने का खर्चा है, तो वहाँ आपका 10,000 में चल सकता है। गढ़वाल राइफल से क्या समझते हैं आप? गढ़वाल राइफल के बारे में देखो, इन चीज़ों के बारे में तो मैं इतनी नॉलेज नहीं रखता, लेकिन गढ़वाल राइफल आप एक प्राउडी हमारे लिए वो हाँ, कि हर एक स्टेट की जैसे हमारा गढ़वाल राइफल है, गढ़वाल राइफल है, असम राइफल्स है, जुर्का राइफल्स है, राजस्थान से रिलेटेड है। एक तरह से हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टेट को रिप्रेजेंट करते। और पहले अभी भी बच्चों में बहुत क्रेज है। मैं देखता हूँ जब गांव जाता हूँ, कभी मैं कोटद्वार के रास्ते जाता हूँ, कभी देवप्रयाग के रास्ते जाता हूँ, तो बीच बीच में गढ़वाल क्षेत्र में जो है बच्चे सुबह 4:30, क्योंकि 4:30-5 बजे आप उस एरिया में पहुँच चुके थे, ऋषिकेश क्रॉस कर चुके थे, बच्चे जो है आप हाफ पैंट में जो है रनिंग कर रहे हैं। हाँ जी, मतलब मोस्टली जो है फौज के लिए तैयार होना चाहता है, डिफेंस के लिए तैयार होना चाहता है, वो रनिंग कर रहा होता है बच्चा। हाँ जी, बहुत एक्टिव उनकी बॉडी लगती है उस टाइम, बड़ा अच्छा मज़ा आता है। तो एक अट्रैक्शन तो है गढ़वाल राइफल की तरफ जो है लोगों का, इसकी तरफ क्या नाम है अपना, फौज की तरफ, डिफेंस की तरफ। फौज की तरफ, डिफेंस की तरफ अट्रैक्शन है। डिफेंस की तरफ, और फिर किसी भी तीनों उसमें से सेनाओं में से किसी में भी जाने के लिए और पूरा रहते हो। उत्तराखंड का जो म्यूजिक है, जैसे पॉपुलर हमारे सिंगर हो गए, नरेंद्र सिंह नेगी हो गए, गजेंद्र राणा हो गए, और भी काफ़ी लोकप्रिय लोग गायक हैं। हाँ हाँ, तो हेमा कुर्सी जी है, हाँ जी, मीना राणा है, मीना राणा है, और अभी लेटेस्ट जो काफ़ी आ रहे हैं, तो आप बड़े अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे हैं। नरेंद्र सिंह नेगी तो गढ़ रत्न जिनको बोलते हैं, गढ़ 12 गढ़ है ना गढ़वाल में, हाँ जी, 12 गढ़ जो है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को जो है गढ़ कहा जाता है। तो गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी को कहा जाता है। तो उनकी अभी भी मैं बहुत पुराने पुराने गीत हैं उनके उनके बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। का मन की कहनी नहीं जाने, मतलब है ना, इसका और हिंदी में मतलब किसी के मन की किसी को नहीं पता, आपस में उनका एक बहुत बहुत खुदेड़ गीत टाइप का लगता है। एक नौचमी नारायण के नाम से, नौचमी नारायण वो पॉलिटिकल स्टैंड है, एक पॉलिटिकल स्टैंड भी नहीं बोलूँ, मतलब वो थोड़े से, जहाँ तक हम समझते हैं, वो थोड़ा सा सरकार से, उस टाइम जो सरकार हो रही थी उससे थोड़ा सा खफा हो गए थे उस टाइम। नरेंद्र तिवारी जी थे। वो कौन से पार्टी से थे? कांग्रेस फर्स्ट गवर्नमेंट जो बनी थी। अच्छा, वो किसी नहीं, नरेंद्र सीएम थे ना वहाँ के, सीएम थे, बट वो कौन सी पार्टी से? मेरे ख्याल से उस टाइम तो कांग्रेस की ही होती थी। नरेंद्र दत्त तिवारी का टाइम थे, सरकार तो नहीं। तो उस टाइम वो थोड़ा रुष्ट हो गए थे, थोड़ा सा किसी बात पे, तब उन्होंने नौचमी नारायण कहा था, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी पॉपुलर है। आपने जो है सरकार के पैसों का ऐसा दुरुपयोग किया है। चलो सदुपयोग किया है, दुरुपयोग किया, गवर्नमेंट को पता होगा बेटर, लेकिन उनको ऐसा लगा क्योंकि वहाँ वो तो एज ए वो भी थे ना, सरकारी मुलाजिम भी थे। नरेंद्र सिंह नेगी जो है अच्छी पोस्ट पे थे वहाँ पे, मेरे ख्याल से वो पीआरओ टाइप के थे या प्राइवेट पीआरओ में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थे वहाँ पे। वो तो उनको सारी नॉलेज होती थी, सारा पता होता था, तो इस करके उन्होंने ये गाना, फिर उसका उन्होंने जब नौचमी नारायण गा लिया, उसके बाद फिर सरकार की तरफ से उनको संदेशा गया होगा कि भैया तुमने तो ये नौचमी नारायण गा के जो है आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट हिंट जो है आप हमें दे रहे हो। फिर उन्होंने एक और भी गाना गाया था, कि एक गाना गाया था बड़ा अच्छा था, उसमें भी ये, तो उसमें फिर उन्होंने कहा कि आप हमें बता रहे हो कि हाँ भाई तुम डर गए, सरकार जो है भुला ये गीत ना गा, ये यहाँ अच्छा, उसका रिवर्सल कि ना गीत ना गा, हमको नो दिक्कत हुआ है ना। हाँ जी, ऐसा गाना गाया था उन्होंने। तो नरेंद्र सिंह नेगी तो गढ़ रत्न लगा लो, लेखक भी, कलाकार भी, उनके 2-4 फंक्शन यहाँ पे हुए थे चंडीगढ़ में। मैं हर फंक्शन अटेंड किया था, एक बार लेयर वैली में। चंडीगढ़ में गढ़वाल भवन है, तो गढ़वाल भवन
को बनाने का क्या मकसद है? मतलब उत्तराखंड के जो लोग हैं, ट्राई सिटी में रह रहे हैं, उनको एकजुट करना। नहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकजुट करना, सद्भावना, पहले के लोग जो आपस में मेल मिलाप बहुत होता था, अभी भी मेल मिलाप है। तो गढ़वाल भवन बेसिकली ये था कि आपकी ज़रूरतों के हिसाब से बनाया गया था। किसी के बच्चे की शादी होनी है, सगाई होनी है, गढ़वाल भवन का उसमें एक बहुत अच्छा, एक मैं कहता हूँ कि जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, वहाँ पे मैगजीन छपती है, हमारे घर भी आती थी, काफ़ी देर तक आई थी। तो उसमें मैगजीन में बच्चों का भी लेखा जोखा है, किसके बच्चे कितने साल के हैं, या मतलब ये कि सगाई विवाह से रिलेटेड। तो उसमें आपस में रिलेशंस भी बन जाते थे, संबंध बनाने के लिए भी किसी की शादी, रहने के लिए भी किसी ने छोटा फंक्शन करना है, वहाँ पे लोगों को ठहरने की व्यवस्था। मेरे ख्याल से इस टाइम 20-25 कमरे हैं वहाँ पे। और शंकर पवार जी इस टाइम वहाँ के वो हैं प्रेसिडेंट पदाधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में सारा काम हो रहा है। अब काफ़ी दिनों से मेरा संपर्क नहीं वहाँ पे, लेकिन शादी ब्याह में आना जाना होता है। पीछे भी मैं गया था, कोई हमारे रिलेटिव आए थे तो उनको वहाँ ठहराने की व्यवस्था हुई थी। बहुत अच्छे कमरे बना रखे वहाँ पे। अच्छा, मतलब पवार जी अपने एक प्रेसिडेंट के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर आप करेंगे क्यों नहीं, आगे भी। उनको अगर आप एक सलाह देना चाहें कि क्या चीज़ और इम्प्रूव कर सकते हैं, किस चीज़ में और काम? नहीं, उनके पास बहुत बड़ी टीम है, बहुत लोग हैं उनके पास जुड़े हुए। खैर हम तो ये एक सजेशन होता है, जैसे एक पब्लिक डोमेन में। हाँ मैं तो यही कहना चाहते हैं कि अगर वो थोड़ा सा सरकार के, चंडीगढ़ सरकार के, यूटी गवर्नमेंट के साथ उनका थोड़ा उठना बैठना, मतलब वो होता है, तो थोड़ी सी जगह बड़ी की जाए, थोड़ा सा क्योंकि अब शादी ब्याह में, क्योंकि कई तरह की दिक्कतों का सामना फ्रेंड्स नहीं है ज़्यादा, मतलब पब्लिक आप वहाँ पे नहीं आ। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मतलब उसके 3-4 टाइम हो जाता है, तो थोड़ा गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह हो गया, लोगों का आना जाना हो गया, रिलेशंस भी काफ़ी, पब्लिक भी जा रहा हो, क्योंकि गढ़वाल जो है चंडीगढ़ में बहुत हो गया। वो उत्तराखंड से, हाँ वो उत्तराखंड से, जैसे जब भी कोई भी नया कोई चेयरमैनशिप होती है गढ़वाल भवन से रिलेटेड, जब भी कोई नया प्रेसिडेंट बनते हैं तो काफ़ी कलाकार आते हैं हमारे पहाड़ी इलाके से। कई बार अभी पीछे भी गुस्साई आए थे पहले, जैसे नेगी भी कई बार आए हैं, और ऐसे काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम होते रहते हैं। तो ये चीज़ें को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत ज़रूरी है। ये किसी भी क्षेत्र में अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखना, बचाए रखना, ये बहुत ज़रूरी है। जुड़ाव रहता है। मैं समझता हूँ कि आज की डेट में ठीक है, बच्चे जो है गढ़वाली बोल नहीं पाते, लेकिन समझते पूरे हैं और उनको एंजॉय भी करते हैं। अब शादी ब्याह में हम देखते हैं, छोटी मोटी पार्टियों में देखते हैं, जब आपके अपने फोक डांस, अपने गढ़वाल से गाने लगते हैं, तो पूरे मस्ती में झूम रहे होते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं, और उस चीज़ को अगले स्तर पर ले जाने के लिए बच्चे अपना काम भी। कभी पीछे मैंने एक पढ़ा था, देहरादून से कोई टीम आई है, वो गढ़वाल के बारे में, गढ़वाल के गानों को वो कर रही है, रीफॉर्मेट कर रही है। अब कुछ और लैंग्वेज, कुछ और वर्ड यूज करते होंगे, कि उन गानों के रिक्रिएशन कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। देखो यंग बच्चे 20-22 साल के हैं। अभी पीछे एक मैं यूट्यूब पे पता नहीं किस में देखा था कि उत्तराखंड में भी एक एनजीओ टाइप की एक संस्था एक्टिव है, जो ये कह रही है कि जो आपके गढ़वाल के गांव है, जो आपके गांव में, आपके गांव के मकान को हम तैयार करेंगे, और उसी तरीके से तैयार करेंगे जैसे वो पुराने उसमें थे, क्योंकि उनके पत्थर पुत्थर हुए, हाँ जी, डूंगड़ा बलटा सब झड़ गए, तो बस हम बड़े गुंजलों होता है। तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह की बात है। मैंने अपने गांव में भी कुछ को कहा, आप उनको कह सकते हो, तो आप कांटेक्ट कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। खैर हमने तो पीछे कर दिया, अपने मकान को थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर कर दिया, लेकिन जिनके मकान मेरा होता तो मैं जरूर उनको कहता। तो मैं कईयों को बताया ये चीज़, आप कांटेक्ट कर रहे होंगे। रैपिड राउंड क्वेश्चन, जिसमें आपको एक शॉर्ट पीरियड में जवाब देना है। बिल्कुल ठीक है। अगर आपको आपके फेवरेट जगह पे रहने के लिए कहा जाए तो आप कौन सी जगह पसंद करेंगे, चंडीगढ़ या उत्तराखंड? इसमें तो कोई शक ही नहीं, मैं अब उत्तराखंड में जाऊंगा, अपने गांव में जाऊंगा, अपनी मातृभूमि में जाऊंगा, वहीं रहना पसंद करूंगा। उत्तराखंड का कोई ऐसा भोजन जो आपको बहुत पसंद है और आप खाना पसंद करेंगे चंडीगढ़ में? उत्तराखंड का कोई भोजन? क्वाद, झंगोरू, मतलब ये जो है ना, हाँ जी, चूने की रोटी, हाँ जी, झंगोरा, बाड़ी, हाँ जी, और चैंसोनी, गथनी, हाँ जी। ये चीज़ें जो है बहुत अच्छी है। उत्तराखंड का आपका फेवरेट लोक गायक?
नरेंद्र सिंह नेगी के अलावा कौन हो सकता है। और उत्तराखंड से रिलेटेड जैसे मूवीज़ बनती हैं, फेवरेट मूवी उत्तराखंड। चक्रचाल, चक्रचाल देखिए आपने, चक्रचाल बहुत सुंदर मूवी। आप अच्छा, जैसे काफ़ी जैसे पंजाबी मूवीज़ और पंजाबी मूवीज़ चल रही हैं आजकल, उत्तराखंड में मूवीज़ कम बन रही है तो नहीं बन रही है, अभी हमें पता नहीं लग रहा, पीछे से भी काफ़ी, जब मैंने खुद एक मूवी में काम किया है, हाँ जी, मेरी मधुली, मैं गया था। ये कब शूट हुई? ये मेरे ख्याल से 8, 9, 10 की बात है। उस टाइम मेरे को एक्सपीडिशन का भी बहुत शौक था, मैं लेह लद्दाख तक भी मोटरसाइकिल में गया हूँ, मार्शल आर्ट प्ले रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले मैं बाइकिंग बहुत करता था, ग्रुप होता था मेरा, जिनके साथ मेरा आना जाना था, तो शूट भी किया। अपने परिवार के बारे में कुछ बताना चाहें? माताजी पिताजी हैं, पिताजी इस टाइम गांव में हैं, 80 साल की उम्र में गांव में रह रहे हैं और अपने आप ही खाना पीना बनाते हैं। अपने लाइफ पार्टनर के बारे में कुछ बताएं। मिसिज हैं, वो LIC में है, LIC तो CLI। उनका क्या योगदान है आपके जीवन में? गृहिणी का योगदान होता है, वही है बच्चों को संभालना। वो वर्किंग भी हैं साथ में? वर्किंग में CLI है, वो LIC में CLI है, उनके अंडर भी मेरे ख्याल से 10-12 है जिनको भी वो संभालते हैं, और घर भी टेक केयर करते हैं। घर भी टेक केयर करते हैं। हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप बताएं आपकी क्या राय है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। गढ़वाल के बारे में जितनी बात की जाए उतना कम है, क्योंकि आप आए, बहुत सुंदर लगा। गढ़वाल के बारे में आपने तो हमें पूरा गढ़वाल ही घुमा दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। हम भी देखेंगे कि आगे आगे क्या होता है उसमें, ज़रूर नेक्स्ट टाइम। ये एक तरह से सीरीज ही है। फर्स्ट सीरीज उत्तराखंड का फर्स्ट पार्ट आपसे शूट हुआ है, और आगे आप देखेंगे और भी नई न्यू चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल, आपको और लोगों को भी जोड़ना चाहिए इसमें, जो और भी ज्ञान रखते हैं उत्तराखंड के बारे में, हाँ जी, जो और भी बेबाकी से बोल सकते हैं उत्तराखंड के बारे में, हाँ जी, जो उस जमीन के अंदर तक जा रखे हो, जहाँ मतलब कहते हैं ना, जहाँ कहते हैं ना, गहराई जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कभी, कभी। वैसी ज्ञान होना चाहिए उत्तराखंड के बारे में, अपने घर जमीन के बारे में, अपने पुरखों के बारे में, अपनी देवभूमि के बारे में, अपने उस जगह के बारे में जहाँ से आप यहाँ आए। हमारी तरफ से आपको ये छोटी सी भेंट मैडी गोसाई शो की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा हमारे साथ। बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।